एक ढूंगा ये फेंक दिया गया है। अच्छा। तो ये कामदगिरि के नाम से जो है ने बोला जाता है। हाँ। अब वो दूसरा ढींगा जो फेंका गया है विंध्याचल में, तो विंध्याचल पर्वत बोला जाता है। हाँ। और ये चित्रकूट धाम पर्वत बोला जाता है। हाँ। इनकी उत्पत्ति ऐसी है। अच्छा, तो महाराज जी ने कितने आसान शब्दों में बता दिया। पूरा जो है ने देखने से, दर्शन करने से ही मुक्त हो जाएगा। हाँ। और जो परिक्रमा लगाएगा प्राणी, हाँ। तो 10 गौ दान देही की बराबर एक परिक्रमा का महत्व है चित्रकूट का। अच्छा। जितना 10 गौ दान देही में तुमको पुण्य होगा, उतना एक खाली परिक्रमा लगाने का महत्व है नहीं। तो महाराज जी नहीं जो कुछ है तो बनेगा ही, महाराज जी बता रहे हैं। मुक्त हो जाता है। और अगर आप परिक्रमा करते हैं तो 10 गाय के दान के बराबर है। तो आप कामदगिरि जरूर आए। और कामदगिरि की महिमा कुंड है। हाँ। सूर्य कुंड एक स्थान है। हाँ। यहाँ कामदगिरि से नहीं करीबन 10 किलोमीटर हाँ। दूर पड़ेगा उत्तर साइड में। तो वहाँ से स्टार्टिंग होता है। वहाँ से 84 कोस की परिक्रमा 84 कोस का परिक्रमा सूर्य कुंड में, जहाँ बताते हैं जो है न कि हनुमान जी जो है न, हनुमान जी जो जब पैदा हो रहे हैं तो सूर्यदेव को खा गए थे ना। हाँ। रामायण इतिहास पुराण विद्वान सब कोई बताता है कि सूर्य तो तुरंत जब वो हो रहे तो कहा भूख लगी है, तो अंजनी माता से कहा था, नहीं तो कहा जो लाल लाल दिखे तो खा लो। तो उसी समय सूर्य नारायण निकले थे तो उन्हीं को खा गए नहीं। तो तीनों लोग जब अंधियार मच गया था तो वही सूर्य कुंड में है, वहाँ मरघटिया दाई बोली जाती है, वही जो है। अच्छा। हाँ, जो कहते हैं कि बाली समय राग भक्षे लियो ताबे तीना हो, लोके भयो या अंधियारो, ताही से आसे भयो जाग को याहे संकट खाऊं सो जाते न टारो, सुदेवा ने आने करी बिनती तबे छाड़े दियो रवि कटे निवारो, अको नहीं जानत है जग में काफी संकट मोचन नामे तिहारो। वही सूर्य कुंड है, वही छिपे थे। तो सूर्य कुंड से लेके चल के सीधे करबी, करबी से जो गणेश बाग है, गणेश बाग से नहीं, और वहाँ एक आश्रम बोलते हैं क्या, वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम से आके सीधे जो है नहीं ये जमदर्रा है, जमदर्रा कोट तीरथ देवानगा घाटी है बोलते हैं वहाँ। फिर वहीं से सीधे चले आओ तो हनुमान धारा, हनुमान धारा से नहीं फटक शिला, फटक शिला से नहीं सीधे जो है नहीं ऐसे दाबे चले आओ तो वहाँ अनसुईया माता जी अत्रमुनका महाराज का आश्रम वहाँ है। गैबीनाथ है और सरभंग ऋषि हैं। और वहाँ से फिर ऐसे घूम के चले आओ तो यहाँ जो है नी जटायु बाबा हो गए। गिद्ध जटायु संपाति का भाई जो है, निकट घर गोदावरी, निकट घर जटायु क्या गोदावरी, ये गुप्त गोदावरी जो है, ये जो जटायु का भाई रहा है संपाति और गिद्ध जटायु, ये दो भाई रहे हैं। तो सूर्य नारायण का एक दो पता लगाने गए थे नहीं, तो फिर वहाँ पंख जलने लगे थे नहीं, तो जटायु तो भग ही आया था और संपाति नहीं भगा तो उसके पंख जल गए थे। तो 7 समुद्र की खाड़ी में गिरा था। और ये जटायु भग ही आया था, तो उसका घर यही है। और फिर जाके मड़फा शंकर भगवान, मड़फा शंकर भगवान से सीधे फिर जाके डडरिया बाबा हनुमान बोलते हैं, डडरिया बाबा हनुमान से भरत को, अब भरत कूप से व्यास कुंड, अब व्यास कुंड से फिर सूर्य कुंड। ये 84 कोस का मंडल है। अच्छा। हाँ, कलिंजर नहीं, दूर पड़ जाता। कलिंजर में शंकर जी बहुत पसंद है। तो महाराज जी ने सुंदर शब्दों में बताया कि हार नाम मंदाकिनी, पातक पोतक नाशक हारने, यानी जो गंगा मंदाकिनी है, माता अनसुईया जी की लाई हुई, तो ये पाप का भक्षण करने वाली है। ये गंगा, यहाँ जो ये गंगा मंदाकिनी में स्नान कर लेता है, उसका पाप जो है तो सब नष्ट भट्ट हो जाता है। प्रयागराज जब सोमवती अमावस्या क्यों भीड़ ज्यादा लगती है यहाँ? प्रयागराज की भीड़ बहुत ज्यादा लगती है। नहीं तो प्रयागराज तो जब ये संसार का आदमी प्रयागराज जाता है, वहाँ अपना पाप धोता है। और जब पाप से लद गया प्रयागराज तो वो कहाँ जाए? उसके लिए भी तो कुछ जगह होना चाहिए। जगह होना चाहिए क्योंकि वहाँ भी तो पाप ज्यादा बढ़ गया। वो पाप बढ़ गया तो जब बहुत ज्यादा पाप छा जाता है वहाँ प्रयागराज में, तो जब सोमवती अमावस्या पड़ेगी तब सोमवती अमावस्या में जो है नहीं, वहाँ से जो है नहीं तो सीधे जो है प्रयागराज काले घोड़े में बैठ कर आते हैं, जो है नहीं पाप से काले पड़ जाते हैं। तो फिर जब सोमवती अमावस्या पड़ी तो गंगा मंदाकिनी में राम घाट पर जाके घोड़ा खड़ा करके घोड़ा सही जाके डुबकी लगाते हैं।
गंगा मंदाकिनी में। हाँ तो जब वहाँ 3-4 डुबकी लगाते हैं नहीं तो सीधा जो है उनका पाप जो है नहीं, गंगा मंदाकिनी जो है पाप का भक्षण कर लेती है, सीधे पाताल लोक को भेज दिया नहीं। हाँ अब वो मुक्त हो जाते हैं तो सीधा कबरा घोड़े में बांध के साफा हाँ दक्षिण निकल जाते हैं। हाँ तो वो है प्रयागराज। हाँ ये है राघो प्रयाग। हाँ ये चलते नहीं है हमारे चित्रकूट धाम, ये अचल हैं। हाँ चित्रकूट गिल अचल हेरी, अचूक न घाट मार मुड़ भेरी। ये अचल है, कहीं जाते नहीं है किसी के पास। जिसको जरूरत हो उनके पास पहुंचो। कहा कि आप तीर्थों के राजा हो, हाँ तो तीर्थों के राजा बना दिए तो प्रयागराज को घमंड आ गया कि अब तो हम राजा बन गए। हाँ तो उन्होंने रचाया यज्ञ, अब सबको निमंत्रण दिया। अब जब सबको तो सब तीर्थ राजा सब पहुँचे, यहाँ चित्रकूट धाम ही नहीं पहुँचे। हाँ जब ही नहीं पहुँचे तो अब जितने समाज वाले थे वो सब हंसी मचाया। प्रयागराज को कहा, बोले वही तुमको राजा बनाया है, वही तुम्हारे निमंत्रण में नहीं आए हैं, अच्छी तुम्हारा हंसी कराए, फलाना है ढेकाना है, हुआ नहीं। तो प्रयागराज को बुरा लगा। प्रयागराज वहाँ से भागी, आए यहाँ भगवान के पास, बोले महाराज तुम्हें हमको राजा बनाया है तीर्थों का, और तुम वहाँ न्यूते मनाया या वहाँ हमारा बदनामी कराए वकील। भगवान राम बोले कहीं ठीक है, राजा तो हमने बनाया है, आपका तीर्थों का राजा बनाया है, लेकिन अपने घर का राजा नहीं आपको बनाया है। कहा ये हमारा चित्रकूट तपोभूमि जो है ये हमारा घर है, तो हम अपने घर का राजा नहीं आपको बनाया है। राजा तो बनाया, तीर्थों का राजा बनाया है, लेकिन अपने घर का राजा नहीं तुमको बनाया। ये हमारा घर है, हम नहीं जाएंगे।